नमस्कार दोस्तों, आज विशाल पांडे आपके विचारों से आज लाइव पुनः आने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सभी देशवासियों को हृदयपूर्वक नमस्कार एवं वंदन। मैं विशाल पांडे आज आप लोगों के बीच में आने का फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस मंच पे उपस्थित बाबा भारतीय एकता दल के संरक्षक विनायक चौबे जी, महासचिव श्री शिशु मिश्रा जी, बाबा भारतीय एकता दल के कार्यकर्ता श्री सुधीर मिश्रा जी, रोशन पांडे जी आज हम लोगों के बीच में हैं। इस लाइव संदेश से दिल से आभार व्यक्त कर रहा हूं। सबसे पहले जो सैनिक शहीद हुए उनके परिवार, आज योग दिवस भी है। मैं आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। सबसे पहले आज मैं बहुत ही बढ़िया विषय पे आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य बिल्कुल प्राप्त हुआ है। आज मैं जिस विषय पे आप लोगों से बात करूंगा वो विषय युवाओं के लिए, पूरे हिंदुस्तान में युवाओं को इस विषय में काफ़ी तकलीफ है। आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को महत्व को लेकर, शिक्षा व्यवस्था में क्या दिक्कतें हैं उसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में फिर से आया हूं। आज मैं भारतीय शिक्षा का गुणगान करने के लिए नहीं आया हूं आप लोगों के बीच में। आज बहुत ही मित्रों का, बहुत ही बड़े भाइयों का, बहुत ही लोगों को मेरे पास कॉल आया। लोग बोले कि विशाल पांडे जी आप विषय किसानों पे उठाएं, बहुत ही अच्छा लगा। गरीबों पे बोले बहुत ही बढ़िया लगा। लेकिन कभी शिक्षा व्यवस्था पर भी एक बार आप मुद्दा उठाइए। टेक्निकल कॉलेज में जब मैं पढ़ा करता था तब वहाँ से फ़ोन आया कि विशाल जी बस शिक्षा व्यवस्था पे आप मुद्दा उठाइए। आज हमारे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में शिक्षा का व्यवस्था एकदम गिरा हुआ है। भारत में लिटरेसी रेट 80% है, लेकिन क्या 80% लिटरेसी रेट होने के चलते शिक्षा व्यवस्था ठीक है हमारे भारत का? मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा दो भागों में बांटा गया है। विद्वानों के लिए अलग, धनवान के लिए अलग। आज हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था में काफी ही बदलाव है। जो छात्र पढ़ने में तेज है उसको कॉलेज, स्कूल ऑफर करती हैं, आप लोग आइए फ्री में पढ़िए।
उनका फीस डिस्काउंट होता है। क्या जो गरीब बच्चा है उसको पढ़ने का समाज में अधिकार नहीं है? क्या उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है? क्या उसके लिए कोई कोचिंग संस्थान में, कोई स्कूल में कोई उसके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं है? बहुत ही गलत हो रहा है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। धनवान के लिए प्राइवेट स्कूल बनाया गया है, एक से एक महंगी स्कूल जो विद्वान क्या बोलते हैं अमीरों के लिए है, लेकिन क्या गरीब उसमें पढ़ने लायक नहीं है? बहुत ही दुख होता है ये सब देखने के बाद। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हमारे स्कूलों में अमीरों के लिए व्यवस्था हाई फाई है, लेकिन हमारे वही सरकारी स्कूल में व्यवस्था नाम के मात्र है। शिक्षक वहां पे आते हैं कि नहीं आते हैं उसकी कोई जांच नहीं होती है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या यह सरकार की फर्ज नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को सही की जाए? क्या सरकारी स्कूलों में जाकर देखना नहीं चाहिए लोगों को कि क्या इसमें क्या हो रहा है, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गरीब का बेटा पढ़ने के लिए नहीं बना है, गरीब का बेटा केवल मजदूरी करने के लिए बना है। भाइयों और बहनों, ये सब देखने और सुनने के बाद बहुत ही अंदर से दिल दुखा, अध्ययन करने का इच्छा हुआ, अध्ययन किया गया इस विषय पर। फिर देखा गया कि लिटरेसी रेट भारत में है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था बहुत ही कम प्रतिशत पे सही है। विद्वानों के लिए शिक्षा है, लेकिन क्या गरीब पढ़ने में तेज नहीं है तो उसके लिए कोई शिक्षा नहीं है। ये सब अगर पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थियों को, हम जैसे युवाओं को, तो केवल एक शिक्षा दिया जा रहा था कि 6 पास करिए, 7 पास करिए, IIT बनिए, लेकिन नैतिक शिक्षा अब नहीं दिया जा रहा है। चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, कोई उनको नैतिक शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। हमारे देश में अगर नैतिक शिक्षा दिया जाता, सामाजिक शिक्षा दिया जाता, तो आज हमारे देश में इतने बलात्कार नहीं होते। हमारे युवा अगर नैतिक शिक्षा दी जाती है अगर लोगों को, तो रास्ते में बिल्ली को देखकर वो लोग रास्ते पर नहीं रुकते हैं। ये नैतिक शिक्षा नहीं, इनके दिमाग में केवल भरा जा रहा है कि केवल 6 पास करिए, 7 पास करिए। मैं आज आप लोगों को बता दूं, शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूलों में ही नहीं बल्कि पूरे देश के सरकारी स्कूलों में यह समस्या है। प्राइवेट स्कूलों में मात्र 20% सही है। इसके लिए बाबा भारतीय एकता दल के तरफ से प्रचार नहीं किया जा रहा है, प्रचार नहीं किया जा रहा है कि ये किया जाएगा। आप लोग को लग रहा होगा कि हर बार ये बाबा भारतीय एकता दल का नाम लेते हैं, प्रचार करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपको बता दूं, बाबा भारतीय एकता दल केवल कह नहीं रही है, आप लोगों को सामने ये बातें रख रही हैं, आप लोग अपना समर्थन दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे अनलॉक के बाद पूरी छूट मिल जाएगी, तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मात्र और मात्र जन आंदोलन ही एक रास्ता है। हमारे शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ हमारे शिक्षक भी हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं। इस पे सरकार की नजर नहीं है।
लड़के या लड़कियां पेपर देकर जब आते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उन लोगों का कहना होता है कि मैंने सब किया लेकिन काफ़ी गलत चेक हुआ। एक हमारे मित्र जी थे, उनका बिहार का रिजल्ट आया था, उन्होंने साफ मुझसे यह कहा कि बिहार में चीटिंग हुआ। जिसको मैं दिखाया था उसका अधिक नंबर आया और मेरा कम नंबर आया। बताइए ये कैसा व्यवस्था है? इस व्यवस्था को देखने के बाद हम लोग शर्मसार हो गए हैं। केवल शिक्षा व्यवस्था को बिजनेस बनाया गया है। बिजनेस, शिक्षा व्यवस्था को लोग बिजनेस के रूप में देख रहे हैं। केवल फीस वृद्धि है, केवल हर चीज़ है, लेकिन फैसिलिटी कुछ नहीं है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मात्र और मात्र जन आंदोलन ही एक रास्ता है। मैं आप लोगों के सहमति से, आप लोगों के विचारों से मैं जन आंदोलन करूंगा। आप लोगों का मुझे राय और आशीर्वाद चाहिए। आप लोग भी मुझसे जुड़े और मेरा साथ दें। आगे क्या करना है, इन्हीं सब को बातों को रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।